दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आप को कहानी सुनाऊंगा। गोविंद की भूतिया कहानी। मेरा नाम रोहित तिवारी और मैं ज़िला लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता, जब अपने साथ या अपने सामने कुछ ऐसा हो जाए जिस पर विश्वास करना ही पड़ता है। बात उस समय की है जब मैं जयपुर से माउंट आबू आ रहा था, तो मेरे साथ रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी भी इंसान का विश्वास करना नामुमकिन है। पर आज भी इनके साथ हुई घटना को जीता हूँ। वह यह बात लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी है। जब भी वो घटना मुझे याद आती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह कल की बात हो। मुझे पूरी रात सफ़र करना था, तो मैं शाम को जल्दी निकल गया अपने घर से। मैं कुछ लगभग अपने घर जयपुर से 250 किलोमीटर ही चला हूँगा। अचानक से एक सुनसान सड़क के आने पर मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई, यानी कि बंद पड़ गई। अब ऐसा हुआ कि रास्ते में हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। मैं गाड़ी से उतरा, अपनी गाड़ी को चेक करने लग गया, पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या है जो अचानक से बंद पड़ गई। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरे पीछे से कोई आकर खड़ा हो गया। मैं अचानक से डर गया। पूछा कि भाई, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बताया मेरा नाम गोविंद है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैंने पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? गोविंद ने कहा कि मैं यहाँ से लगभग 10 साल पहले घूमने आया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण से मेरी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक मैं यहीं पर भटक रहा हूँ, एक जिंदा लाश बनकर। मैं मरकर भी मर नहीं पाया। शायद यही लिखा था मेरी किस्मत में। पहले तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मुझे अपनी बीते हुए लम्हों को सामने रखता गया, मैं उसकी बातों को समझता गया। आखिर मुझे विश्वास हो गया, मेरे सामने जो खड़ा है वो जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ गोविंद है, जिसकी आत्मा आज भी भटक रही है और मुक्ति पाने के लिए। जब भूत को देखा। सर्दी बहुत पड़ रही थी। यह बात मुझे अच्छी तरह याद है। जब वह महिला बहुत देर लग रही थी, सर्दी में ठंड अधिक थी। शाम होते ही लग रहा था मानो रात हो गई। अभी मेरा दोस्त जिसने ये कहानी मुझे बताई थी, उसकी बात पर यकीन नहीं था, मगर वह कहता है जिसने जो नहीं देखा उसी के साथ होता है। वह महिला सब जानती थी, उसकी बात मुझे बताने लग गया। मेरा दोस्त जो कि भूतों पर यकीन नहीं करता, उसे यकीन आ गया था। जब वह अपनी कार में बैठा था, उसने कुछ देर के लिए अपनी कार को रोका था, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। कुछ दूरी पर एक चाय वाला नज़र आता है। वह देख सोचता है आगे का सफ़र अब बड़ा मुश्किल है, इसलिए पता नहीं आगे कोई चाय वाला मिले या नहीं मिले, इसलिए वह चाय पीने लग गया। कुछ देर बाद उस जगह पर जाने लगता है। सड़क पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह सुनसान सड़क पर देखकर उसे डर लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कोई दूसरा वाहन भी नहीं चल रहा, इसलिए उसे और भी डर लग रहा था। तभी अचानक से एक महिला कार के सामने आती है। वह कार को रोकता है। मेरे दोस्त कार को रोकता है। वह पूछता है आप कौन है? आप यहाँ पर बीच सड़क पर क्या कर रही है? आप कहाँ पर रहती है? ये महिला कहती है मुझे ये दूसरी जगह पर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा दोस्त डर का नाम सुनकर कहता है आपको किससे डर लग रहा है? वह महिला कहती है एक भूत, मुझे डर लग रहा है। उसकी बात पर मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि वह भूत पर विश्वास नहीं करता। इसलिए वह कहता है भूत नहीं होते, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, आपको डरना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त की बात सुनकर वह महिला कहती है आपको यकीन नहीं है क्योंकि आपने देखा नहीं, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए वह जल्दी मुझे जाना है। मेरे दोस्त ने कार को स्टार्ट किया। उसके बाद वह आगे बढ़ने लगते हैं। वह महिला कहती है मुझे विश्वास नहीं था, मगर आज यकीन हो गया। वह महिला कहती है मेरा दोस्त कहता है मुझे आज भी यकीन नहीं है। तभी वह महिला पीछे देखती है। वह डरती है क्योंकि वह घोस्ट उसे नज़र आ रहा था। वह मेरे दोस्त से कहती है वह हमारे पीछे है। मेरे दोस्त ने पीछे देखा, कार की कोई पीछे नज़र नहीं आ रहा था। मगर वह कौन है? वह महिला कहती है वह एक भूत है। भूत का नाम सुनकर उसका दोस्त थोड़ा डर जाता है, क्योंकि रात के समय कोई महिला का पीछा कर रहा है। वह कार को तेज़ करता है, मगर कार की छत पर बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे ही कार की छत पर बैठा हो। मगर कोई नहीं था। छत दब गई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब मेरा दोस्त डर गया था, कुछ समझ नहीं रहा था। वह महिला सच कह रही थी, वह कार को तेज़ करता है। महिला बहुत डर गई। अब वह बहुत दूर आ गए थे। उसके बाद वह महिला कहती है अब मुझे यहाँ से कोई भी सवारी मिल सकती है। वह दूसरे शहर में जाना चाहती थी। मेरा दोस्त वापस आ गया था। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भूत पर यकीन करना मुश्किल होता है, मगर जिन्होंने देखा वो कह रहे कि भूत होते हैं। जंगल की भूतिया कहानी। यह कहानी उस समय की है जब एक आदमी जंगल में भटक जाता है। रात का समय हो रहा था। वह जंगल से बाहर कैसे आ सकता है, वह सोच रहा था। अगर मैं सुबह तक यहाँ पर रुक सकता हूँ तो शायद मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि अब बाहर निकलना मुश्किल है। अब एक ऐसी जगह पर रुकना चाहता था जहाँ पर आराम देने वाली हो।
उसे गुफा मिलती है। वह सोचता है कि मुझे यहाँ पर जगह मिल सकती है। वह गुफा के पास जाता है, उसमें आग जलाता है। वह बाहर अपनी सुरक्षा करता है क्योंकि अगर कोई जानवर आता है तो वह बच सकता था। अब उसे रुके हुए काफ़ी समय नहीं हुआ था, मगर गुफा के अंदर से आवाज़ आती है, जबकि गुफा अधिक बड़ी नहीं थी। फिर भी आवाज़ आती है। वह कैसे हो सकता है? वह आवाज़ कहती है, मेरी ये गुफा है, यहाँ से दूर चले जाओ। वह आदमी सोचता है कि ये आवाज़ कैसे आई, यहाँ पर कोई है। वह सभी जगह पर देखता मगर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वह गुफा के अंदर जाता है। इस बार गुफा में कोई खड़ा था, उसकी परछाई नज़र आती है। वह आग से नज़र आ रही थी। वह बहुत डर जाता है क्योंकि वह भूत है। अब उसे समझ आता है भूत होते वह गुफा भूत की। उस गुफा से बाहर आता है, फिर भाग जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था यह गुफा एक भूत की है। एक भूतिया कुत्ता। एक समय हुआ था, आधी रात के चारों ओर एक सड़क पर दो युवक चल रहे थे। यह स्पष्ट रात थी और चांद भरा हुआ था। एक भयानक सफ़ेद चमक में घाटी स्नान, चूँकि उनके कार पुराने चर्च से गुजर रही थी, एक कोने में बदल गई थी। दो युवा पुरुष उन कब्रों में वहाँ के पीछे से थे। उनकी तरफ से सड़क पर छलांग लगाई। वो सड़क पर उतरे। उससे बचने के लिए रावण ने ब्रेक पर अपना पैर पटक दिया और संकीर्ण सड़क के किनारे पर खींच लिया। वह लगभग हिट होकर क्या सोच रहा था। उसने अपने कंधे के चारों ओर सिर को देखने के लिए सड़क पर क्या देखा था। ये एक कुत्ता था, लेकिन एक साधारण कुत्ते की तरह नहीं था। वह कुत्ता एक लंबा और चौड़ा आदमी के रूप में चौड़ा था, जो एक काले रंग की चमक के साथ कवर किया गया था। उसके बड़े पैमाने पर पीले दांतों को छोड़ दिया था और जानवरों की आंखें चमक रही थी। एक कुत्ते की आंखों की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तव में चमकती हुई लाल बत्ती से जलते हुए, जो कि नरक के आग के बारे में है। युवक दूसरे के पास गए और पूछा, क्या आप क्या देख रहे हैं? नहीं, उसके दोस्त ने जवाब दिया, और नहीं, आप भी करते हैं। पशु अपनी पार की ओर चलना शुरू कर दिया। पारस्परिक गैर सहमति वाले समझौते से चालक ने ब्रेक के अपने पैर हटा लिए और त्वरक पर उसे अपने नीचे पटक दिया। उन्होंने पहाड़ की तरफ से गड़बड़ी की, सड़क के वालों की ओर मुड़ते हुए 60 के करीब 70-80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उन्होंने एहसास किया कि कुत्ते अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। डकैती और कुत्ते की जबड़े की उम्मीद कार के बम्पर के चारों ओर लपेटे उसे नरक में खींचे। चालक ने त्वरक पर एक अंतिम धक्का दे दिया और जैसे ही जानवर उन्हें पकड़ने के लिए था, कार ने ऊपर उछाला। वह पानी एक क्रोस में मिलते हैं, उसी के नीचे पानी का पुल था और कुत्ते ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।